हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। भाई जबरदस्त रहना भी चाहिए। ठीक है। कोई स्टूडेंट अगर जबरदस्त है उसका लक्षण क्या है बताइए। अगर वो मन लगा के पढ़ रहा है, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है, तो भैया वो जबरदस्त है। राइट। और वो खुश रहेगा क्योंकि उसको पता है वो मेहनत कर रहा है। राइट। ओके। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो हम लोग स्पोकन और रिटन इंग्लिश सीख रहे हैं ना, स्टोरीज के माध्यम से। उसी में पांचवा स्टोरी मैं लेकर आया हूँ। स्टोरीज बड़ा ही इफेक्टिव तरीका होता है स्पोकन इंग्लिश सीखने का, या बोले इंग्लिश सीखने का। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए जल्दी से पेपर पेन लेके बैठते हैं और शुरू करते हैं आज का ये शानदार स्टोरी। राइट। अब शानदार है कि नहीं वो तो आप ही बताएंगे, है कि नहीं। चलिए, स्टोरीज क्यों हम लोगों ने चुना है? क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि स्टोरीज जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इंटरेस्टिंग होता है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, रियल लाइफ कनेक्शंस होते हैं, इजी टू प्रैक्टिस होता है, और वर्ड पावर को बहुत तेजी से इंप्रूव करता है, हमारा वोकैबुलरी को काफी स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। अब देखो, आपको कुछ दिख रहा है। कैन यू सी इट? सो देयर इज अ लायन, एक लायन है, एंड देयर इज अ रैबिट एज वेल, और एक रैबिट भी है। समझ में आ रही बात? तो रैबिट और लायन को देख करके आपको ये गैस कर लेना चाहिए था कि भैया क्या आज का स्टोरी होने वाला है, बट कोई नहीं। अगर आप नहीं गेस कर पाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, गेस कर लिए इसका मतलब आपको स्टोरी पहले से थोड़ा पता होगा, है कि नहीं। सो द लायन एंड द रैबिट, द लायन एंड द रैबिट। देखो, रैबिट या हेयर मिला जुला के एक ही टाइप का चीज होता है। राइट। हम्म। सो ये क्या है? ये रैबिट है। रैबिट का मतलब होता है खरगोश। खरगोश, खरगोश या खरगोश, जो भी, खरगोश। ओके। और हेयर, हेयर का मतलब होता है खरहा। खरहा जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, और वो इतना सुंदर नहीं दिखता है, थोड़ा बड़ा होता है। जैसे एक फ्रॉग होता है, एक टोड होता है, आपको पता है ना। एक मेढक होता है और एक उससे बड़ा होता है, थोड़ा उतना सुंदर नहीं दिखता है बट उससे बड़ा होता है साइज में, उसको टोड बोलते हैं। उसी तरह से ये किसकी कहानी है? एक लायन और एक हेयर की कहानी है, एक शेर और एक खरहे की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तो देखिए, क्या लिखा हुआ है। इट वॉज नून। नून मतलब, देखिए वर्ड जो है आप नोट करते जाना, या ध्यान में रखना, या दोबारा देखना तब नोट करना। बेस्ट है कि आप जब दोबारा देखो इसे तब नोट करो, है ना। फर्स्ट टाइम में नोट मत करो, आप ध्यान से बस देखते जाओ। नून का मतलब होता है दोपहर। नून मीन्स दोपहर। द सन वॉज ओवरहेड। इट वॉज नून, दोपहर का समय था। सन वॉज ओवरहेड, ओवरहेड मैंने सर के ऊपर, ओवरहेड। द फैन इज ओवरहेड। पंखा जो है वो सर के ऊपर है। डू यू अंडरस्टैंड? दोपहर में क्या होगा? सन जो होगा सर के ऊपर। इट वॉज मील टाइम। यह खाने का समय था। मील मीन्स भोजन। मील मीन्स भोजन, भोजन का समय था। द लायन किंग वॉज हंग्री। जो लायन किंग था, जो शेर राजा था, शेर ही तो जंगल का राजा होता है, वह हंग्री था, भूखा था बेचारा। बट देयर वॉज नो साइट ऑफ फूड। देयर वॉज नो साइट, नो मने नहीं, साइट मने दृश्य। खाना दिख नहीं रहा था उसे, है ना। खाना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था उसे। समझ में आई बात? राइट। सो द लायन किंग वॉज हंग्री। लायन किंग जो था वो भूखा था। हंग्री मीन्स भूखा, हंग्री मीन्स भूखा। थर्स्टी मीन्स प्यासा। क्या होता है? THIRSTY। थर्स्टी मीन्स प्यासा, हंग्री मीन्स भूखा। बट देयर वॉज नो साइट ऑफ फूड। लेकिन खाने की कोई झलक नहीं दिख रही थी, कहीं दिख नहीं रहा था। इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर। ऐसा कभी नहीं हुआ था। नेवर मीन्स कभी नहीं,
हैपेंड मतलब हुआ था, बिफोर माने पहले, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हम लोग भी ऐसा बोलते हैं ना बात बात में, इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि स्टोरी में जो होता है रियल लाइफ कनेक्शन होता है, मतलब हम उसे जोड़ सकते हैं। बहुत सारे जो सेंटेंसेज होते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज वाले होते हैं, ठीक है। सो इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एज द सन केम ओवरहेड, जैसे कि सन सर के ऊपर आ गया था, एन एनिमल वुड अप्रोच द लायन किंग एंड ऑफर इटसेल्फ एज फूड। एज द सन केम ओवरहेड, जैसा कि सूरज जो सर के ऊपर आ गया था, एन एनिमल वुड अप्रोच द लायन, एक एनिमल, एन एनिमल एक जानवर, वुड अप्रोच द लायन लायन के पास आता, वुड मतलब होता, आता, करता है ना, अप्रोच माने नजदीक आना, वुड अप्रोच द लायन, लायन किंग के पास आता, एंड ऑफर इटसेल्फ एज फूड, और अपने आप को ऑफर करना माने दे देना, ऑफर इटसेल्फ अपने आप को दे देता लायन किंग को भोजन के रूप में। वो स्टोरी आपको ध्यान में है ना, जहां पे सारे एनिमल्स ने डिसाइड किया था कि भैया शेर राजा हम सबको मारे जा रहे हैं, मार करके निपटा ही देंगे क्या, इससे बढ़िया है कि आपको शिकार भी नहीं करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिदिन हम में से कोई एक आएगा आपके पास, आप उसे खा लेना मार के, राइट। ओके, तो यही स्टोरी है। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे। सो एज द सन केम ओवरहेड एन एनिमल वुड अप्रोच, अप्रोच माने नजदीक आना, द लायन किंग एंड ऑफर इटसेल्फ अपने आप को हवाले कर देना, ऑफर कर देना, एज फूड, फूड के रूप में। अंडरस्टूड। यानी कि क्या हुआ, क्या था कि जब सन ओवरहेड पे आ जाएगा, माने दोपहर जब हो जाएगा, तब उस समय एक एनिमल आएगा और वो लायन किंग के सामने अपने आप को ऑफर कर देगा फूड के रूप में। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, द लायन वुड गो आउट हंटिंग, द लायन वुड गो आउट जाता था बाहर, हंटिंग शिकार के लिए, एंड किल विच एवर एनिमल ही कुड कैच। तो एक समय था कि जब जो शेर था वो बाहर जाता था, हंटिंग मतलब शिकार, शिकार के लिए जाता था, एंड किल, किल मीन्स मारना, विच एवर एनिमल ही कुड कैच, जिस भी एनिमल को वो पकड़ सकता था उसको मार देता। विच एवर माने जो कोई, विच एवर एनिमल मतलब जो कोई भी एनिमल को वह पकड़ सकता था उसे वो मार देता था। अंडरस्टूड। द एनिमल्स रिक्वेस्टेड द लायन, जानवरों ने लायन से रिक्वेस्ट किया, नॉट टू वाइप देम आउट, वाइप माने पोंछ देना, साफ कर देना। तो जानवर ने क्या रिक्वेस्ट किया लायन से कि भैया हमें आप मार के खत्म मत कर दो। अंडरस्टूड। दे ऑफर्ड टू सेंड, दे ऑफर्ड उन लोगों ने ऑफर किया, पास्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2, उन लोगों ने ऑफर किया टू सेंड वन एनिमल, एक सेंड मीन्स भेजना, एक एनिमल्स को भेजने के लिए, एवरीडे हर दिन, एट नून दोपहर को, एज मील भोजन के रूप में, टू द किंग राजा के पास। उन लोगों ने क्या ऑफर किया कि एक एनिमल को प्रतिदिन भेजा जाएगा राजा के पास दोपहर को भोजन के रूप में, ठीक है। बस आप हमको मार के खत्म मत कर दो। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। द लायन किंग एग्रीड, जो लायन किंग था वो एग्रीड, एग्रीड माने सहमत हो गया, एंड सिंस देन, और तब से, सिंस देन माने तभी से, सिंस देन का मतलब तभी से या तब से, तब से, he had stopped hunting, उसने शिकार करना बंद कर दिया। जरूरत ही नहीं है, डेली एक एक आ ही रहा है खाने के लिए, तो फिर क्या दिक्कत है कि नहीं। His meal arrived at his cave every day at noon,
हिज मील उसका खाना, हिज पेन उसकी कलम, हिज कार उसका कार, हिज चेयर उसका चेयर। डू यू अंडरस्टैंड? हर फूड उसका भोजन, हर ड्रेस उसका ड्रेस, माई कार मेरा कार, है ना, माई वॉच मेरी घड़ी, माई पेन मेरा पेन। तो हिज मील उसका भोजन, अराइव्ड आता था, एट हिज केव उसके केव, केव मीन्स होता है गुफा, उसके गुफा में, एवरी डे हर दिन, एट नून दोपहर को, यानी दोपहर को प्रतिदिन उसका भोजन पहुंच जाता था उसके गुफा में। कोई प्रॉब्लम? सारे वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, राइट? बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, और जो पिछले 3-4 स्टोरीज हम लोगों ने किया उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स मिले हैं। तो आपको करना क्या है कि जो पिछला जो स्टोरीज हुआ है उसमें जो वर्ड्स कॉमन है, जो इसमें भी मिल रहा है, उसे आपको याद रखना है, मैंने आपको ध्यान में रहना चाहिए। अंडरस्टूड? उसको यूज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट नॉट दिस डे, लेकिन आज नहीं आया ना खाना उसका। बट नॉट दिस डे, आज नहीं आया। द लायन वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, लायन हो रहा था, वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, इम्पेशेंट माने बेसब्र हो रहा था, राइट? जो इंतजार ना कर सके उसे इम्पेशेंट बोलते हैं, राइट? वो धैर्य खो रहा था। हिज स्टोमक वाज ग्राउलिंग, स्टोमक का मतलब पेट, वाज ग्राउलिंग गुड़गुड़ा रहा था भूख के मारे, राइट? ग्राउल माने होता है धीरे से गुर्राना, यू नो, जो डराने के लिए कुत्ता ये सब जो आवाज निकालता है ना किसी को, उसको ग्राउलिंग बोलते हैं। कोई बात नहीं, तो इसको यूज किया, यही तो खूबसूरती है कि कौन से वर्ड को कहां पे यूज करना है, राइट? सो हिज स्टोमक वाज ग्राउलिंग, उसका पेट जो है एकदम गुस्सा कर रहा था, गुड़गुड़ा रहा था, आप समझ लो। अंडरस्टूड? सो ही वाज गेटिंग एंग्री, वह क्रोधित हो रहा था, एंग्री माने गुस्सा हो रहा था, टू वह गुस्सा भी हो रहा था, टू माने भी, जस्ट देन तभी, जस्ट देन माने तभी, ही स्पॉटेड उसने खोजा, ढूंढ निकाला, या उसको दिख गया, ही स्पॉटेड अ रैबिट एक खरगोश, अप्रोचिंग हिम जो उसकी तरफ आ रहा था, एक खरगोश जो उसकी तरफ आ रहा था। अप्रोच मीन्स नजदीक। सो माई फूड इज लेट, हाँ बोल रहा है वो, सो मेरा फूड आज लेट है, एंड सो स्मॉल और इतना छोटा भी। दीज एनिमल्स नीड टू बी टॉट अ लेसन, दीज एनिमल्स नीड, इन जानवरों को चाहिए, जरूरत है, नीड माने जरूरत होना, राइट? टू बी टॉट सिखाने की, टीच टॉट टॉट, टू बी टॉट अ लेसन, एक लेसन सिखाने की जरूरत है, मतलब इन जानवरों को सबक सिखाने की जरूरत है, इसका ये मतलब हो गया, राइट? आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ओके, द लायन थॉट, शेर ने सोचा। क्लियर है? बट फर्स्ट लेट मी फिल माई स्टोमक, लेकिन पहले, बट फर्स्ट लेकिन पहले, लेट मी फिल माई स्टोमक, पहले मुझे अपना पेट भर लेने दो, पहले मुझे अपना पेट भर लेता हूं, पहले मैं अपना पेट भर लेता हूं। लेट मी फिल माई स्टोमक, अब देखो लेट से और, लेट हिम गो उसे जाने दो, लेट हर कम इन उसे आने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी सिट मुझे बैठने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर मुझे पानी पीने दो। प्लीज लगा देंगे तो कृपया हो जाएगा, प्लीज लेट मी ड्रिंक वाटर, कृपया मुझे पानी पीने दीजिए। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से। ओके, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने सोचा। हाउ डेयर यू अराइव सो लेट, हाउ डेयर यू माने तुम्हारी इतनी हिम्मत, अराइव मीन्स पहुंचना, सो लेट इतनी लेट पहुंचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? कौन किसको कह रहा है? शेर रैबिट को कह रहा है। ही ग्राउल्ड एट द हेयर, वह गुर्राया किसके ऊपर? हेयर के ऊपर। अब देखो स्टोरी में कहीं रैबिट लिखा हुआ है, कहीं हेयर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रैबिट का भी वही मतलब होता है लगभग जो हेयर का मतलब होता है। अंडरस्टूड?
चलिए आगे बढ़े, सारे वर्ड्स पे ध्यान देते जाइएगा। These words are very important, right? These words play a very important role in English. बिना शब्दों के अच्छा अच्छी भाषा नहीं बोली जा सकती, अच्छी इंग्लिश नहीं बोली जा सकती, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सर आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। माई लॉर्ड, मेरे भगवान। आई वुड हैव रीच्ड हियर ऑन टाइम। आई वुड हैव, जाता, वुड रहेगा तो जाता, करता, होता। आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच जाता यहाँ। ऑन टाइम, मैं यहाँ समय पर पहुंच जाता। रीच मीन्स पहुंचना। बट आई वॉज डिलेड, लेकिन मुझे डिले कर दिया गया। आई वॉज डिलेड बाई दिस न्यू लाइन, एक नए शेर के द्वारा, एक नए लाइन के द्वारा। इन द जंगल, जंगल में। द हेयर सेड, हेयर ने कहा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? द लायन वॉज शॉक्ड, शेर चकित हो गया। शॉक्ड, चकित हो जाना, राइट। आई कमांड यू टू टेल मी ऑल अबाउट दिस लाइन। आई कमांड यू, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। कमांड यू, कमांड मीन्स हुक्म देना। आई कमांड यू टू टेल मी, मुझे बताओ। ऑल अबाउट दिस लायन, इस लायन के बारे में पूरा, जो भी है पूरा बताओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। ऐसा बोला किसने? लायन ने। किसको? शेर को नहीं, लायन ने शेर को बोला। लायन ने किसे बोला? रैबिट को बोला, हेयर को बोला। ओके। दिस लायन वांटेड टू गॉबल मी अप। दिस लायन, यह जो लायन है, वांटेड, वांट मीन्स चाहना, वांटेड मीन्स चाहता था। दिस लायन वांटेड टू गॉबल मी अप। गॉबल मी अप, गॉबल अप माने लपेट देना, सफाचट कर देना, खत्म कर देना, झटके में खा जाना। अंडरस्टूड? फिनिश कर देना। यह जो लायन है वह मुझे झट से चट कर जाना चाहता था। बट आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज ऑलरेडी ऑन माई वे टू मीट यू। बट आई टोल्ड हिम, लेकिन मैंने उससे कहा, दैट कि आई वॉज ऑलरेडी ऑन माई वे, मैं ऑलरेडी अपने रास्ते में हूं, टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए। मतलब उसने क्या कहा कि मैं ऑलरेडी कहीं जा रहा हूं किसी से मिलने के लिए, ठीक है, ऐसा बोला। किसने? रैबिट। द लायन लाफ्ड एट मी, तो शेर ने, जो शेर है नया वाला शेर, वो मुझ पे हंसा। लाफ्ड एट मी, लाफ लाफ लाफ। ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही सेड दैट अ रियल किंग, एक सही मायने में जो राजा होता है, हंट्स हिज प्रे, वो अपना शिकार को हंट करता है, माने खुद से वो पकड़ता है, कैच करता है, शिकार करता है। अंडरस्टूड? प्रे मीन्स होता है शिकार, हंट माने शिकार करना, वो अपने शिकार का शिकार करता है। एंड दैट आई शुड नॉट बो, इसलिए मुझे झुकना नहीं चाहिए। बो मीन्स झुकना, डर के मारे झुकना, राइट, ऐसा कुछ। शुड नॉट, शुड मीन्स होता है चाहिए, तो आई शुड नॉट गो टू अ वीक लायन लाइक यू। सो मुझे आपके जैसे एक कमजोर शेर के सामने नहीं झुकना चाहिए। कौन किसको बोल रहा है? जो रैबिट है वो शेर को बोल रहा है, जंगल के राजा जो है, जिसके पास गया है भोजन के रूप में, उसको बोल रहा है। क्योंकि जो पुराना वाला शेर है ना, जो नया जो शेर आ गया है, वो हमको क्या बोला कि एक जो सही में लायन होता है, जो किंग होता है, वह अपना शिकार खुद करता है। वो जो तुम्हारा जो शेर है वो खुद तो शिकार करता नहीं, इसका मतलब वो कमजोर है, तो तुम्हें उसके सामने झुकना नहीं चाहिए, ऐसा है ना। हिज वर्ड्स, हिज वर्ड्स माई लॉर्ड नॉट माइन। क्या बोल रहा है रैबिट? ये सब उसके वर्ड्स हैं, उसके शब्द हैं, मेरे भगवान, ये सब उसने कहा है। नॉट माइन, मेरा नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? इतना स्मार्ट है ये रैबिट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
हाउ डेयर दिस लायन इंसल्ट मी। अब आ रहा है इसको गुस्सा, किसको, जो शेर है उसको। हाउ डेयर दिस लायन, इस लायन की इतनी हिम्मत, इंसल्ट मी, किसने मुझे इंसल्ट किया, मतलब इस लायन को इतनी हिम्मत कि उसने मुझे इंसल्ट किया। टेक मी टू हिम, मुझे उसके पास ले चलो। दिस इंस्टेंट, अभी के अभी, दिस इंस्टेंट माने अभी के अभी ले चलो। द लायन सेड, शेर ने कहा, एंग्रीली, गुस्से में कहा। अंडरस्टूड? माई लॉर्ड, द अदर लायन ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट यू। मेरे भगवान, मेरे प्रभु, तो दूसरा लायन है, वह भी, ऑल्सो भी, चाहता है, टू मीट यू, आपसे मिलना चाहता था। वांटेड है ना, वी टू, चाहता था। ही स्पेयर्ड माई लाइफ, उसने मेरी जान को स्पेयर कर दिया, माने छोड़ दिया मुझे, मेरी जान बख्श दी। सो दैट, इसलिए कि आई कुड डिलीवर, मैं डिलीवर कर सकूं, मैं दे सकूं, हिज मैसेज, उसका मैसेज, टू यू, आपको। मतलब क्या बोला रैबिट ने, मेरे प्रभु, उस उस लायन ने मुझे इसीलिए छोड़ दिया, मेरा जान बख्श दिया, कि मैं उसका मैसेज आप तक पहुंचा सकूं। वह भी आपसे मिलना चाहता है। ओके, ही सेज, वह कहता है, ही इज द न्यू किंग ऑफ द जंगल, कि वह जंगल का नया राजा है। ही इज द न्यू किंग। ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ही इज एन इंजीनियर, वह इंजीनियर है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं। आई एम द न्यू बॉस, मैं नया बॉस हूं। समझ में आ रही बात? ही इज द न्यू डायरेक्टर, वह नया डायरेक्टर है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ही इज द न्यू किंग, वह नया किंग है, ऑफ द जंगल, जंगल का। डिड ही से सो, क्या उसने ऐसा कहा। लीड मी टू दैट इम्पोस्टर, लीड मी, मुझे ले चलो, लीड मी मैंने आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं चलता हूं, मैं रास्ता बताते हुए, लीड मी टू दैट इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुरूपिया। बहुरूपिया, बहुरूपिया मतलब जो जो अंदर से कुछ और है लेकिन बाहर कुछ और दिखा रहा है। समझ में आ रही बात? जो है कुछ और कुछ दिखा रहा है, राइट, उसको इम्पोस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। अंडरस्टूड? मतलब है चूहा और शेर बना हुआ है, कहने का ये मतलब, राइट, बहुरूपिया। ओके, इम्पोस्टर, बहुत बढ़िया। सो डिड ही से सो, क्या उसने ऐसा कहा, लीड मी टू दैट इम्पोस्टर, मुझे उस बहुरूपिये के पास ले चलो। बहुत ही अच्छा वर्ड है, शानदार वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। बट माई लॉर्ड, लेकिन मेरे भगवान, आई वुडंट सजेस्ट गोइंग आफ्टर हिम, आई वुड नॉट सजेस्ट, मैं आपको यह सजेशन नहीं दूंगा, यह सलाह नहीं देना चाहता हूं, राइट, नहीं दूंगा, गोइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे जाने का। ही इज स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही ताकतवर है, वह ताकतवर है। एंड ही लिव्स इन अ फोर्ट्रेस, ढक गया है बट आप समझिए, ही लिव्स इन अ फोर्ट्रेस, वह स्ट्रॉन्ग है, वह ताकतवर है, और वह फोर्ट्रेस में रहता है, किले में रहता है। फोर्ट्रेस माने किला, FORTRESS, फोर्ट्रेस मीन्स किला। किला समझते हैं ना? यस, जो पत्थर का बना हुआ था पुराने जमाने में, किला, राइट, बहुत बढ़िया। सो ही लिव्स इन अ फोर्ट्रेस, वह किले में रहता है, बलवान है भाई, किला में रहता है अभी ये। ओके, समझ में आए? ही लिव्स इन अ फोर्ट्रेस, इतना अच्छा अच्छा वर्ड। हाँ, I wouldn't expect a puny hare to understand pride. हाँ, I wouldn't expect, क्या बोला शेर? I wouldn't expect, मैं नहीं सोचता हूं, expect, expect करना किस चीज के बारे में, मैंने ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा expect करना, सोचना, समझना। मैं नहीं समझता हूं
एक प्यूनी हेयर, प्यूनी माने तुच्छ, छोटा सा, वीक कमजोर, हेयर टू अंडरस्टैंड प्राइड, जो समझ सके प्राइड क्या होता है ना, प्राइड। प्राउड मीन्स घमंड, प्राइड, प्राइड मतलब अभिमान, राइट, समझ में आ रही बात, अभिमान मतलब घमंड भी बोल सकते हैं, प्राइड, प्राइड मतलब किसी चीज पे गर्व होना, प्राइड, अंडरस्टूड ना। घमंड और गर्व में अंतर है, समझिएगा। घमंड माने हो गया कि घमंड आप समझते ही हो, घमंड मतलब वो निगेटिव वर्ड होता है, प्राइड पॉजिटिव वर्ड, अंडरस्टूड, गर्व होता। सो आई वुडंट एक्सपेक्ट, मैं नहीं सोचता हूं कि एक छोटा सा हेयर को, खरे को समझ में आए कि भैया प्राइड क्या होता है। प्राइड के लिए तो क्या क्या हो जाता है ना, महाभारत रामायण, इतना बड़ा बड़ा युद्ध हो जाता है प्राइड के लिए, राइट। सो कहने का मतलब तुमको क्या पता है कि भैया प्राइड क्या होता है, तुम चुपचाप हमको ले चलो, उसको हम सबक सिखाएंगे, ये शेर कह रहा है, ओके। नो वन इन दिस जंगल कैन चैलेंज मी, नो वन, कोई नहीं, इन दिस जंगल, इस जंगल में, जंगल माने जंगल ही होता है भैया, फॉरेस्ट है ना, कैन चैलेंज मी, मुझे चैलेंज कर सकता है, एंड लीव, और रहे, मतलब कोई भी इस जंगल में मुझे चैलेंज करके रह नहीं सकता है, राइट। उसने चैलेंज किया है तो वह भी नहीं रह सकता है। आई एम द किंग, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। जस्ट लीड मी टू दिस फेक किंग, बस मुझे ले चलो इस फेक किंग, फेक मीन्स झूठे राजा के पास, झूठा, फेक मीन्स जो रॉन्ग हो है ना, फेक गलत, ऑफ द जंगल जो बोल रहा है कि जंगल का झूठ राजा है, उस झूठे राजा के पास ले चलो। द हेयर टुक द लायन टू द अदर एंड, जो हेयर है वह टुक, टुक टेकन, ले गया शेर को दूसरे तरफ, ऑफ द जंगल, जंगल के दूसरी तरफ ले गया, ओके, कोई दिक्कत। A stone well stood in a clearing, वहां पे क्या था, एक स्टोन, पत्थर से बना हुआ कुआं था, वेल मीन्स कुआं, stood in a clearing, साफ साफ वहां पे एक बना हुआ क्या था, पत्थर का एक कुआं था, राइट। माई लॉर्ड द अदर लायन lives inside that fort, राइट। अब शेर को तो पता नहीं था, दूसरे तरफ लेके गया था, पता नहीं वो देखा भी होगा कि नहीं। बोला कि जो दूसरा लायन है वह इसी इनसाइड माने इसके अंदर, दैट फोर्ट, उस फोर्ट के अंदर रहता है, उस किले के अंदर रहता है। कुआं को दिखा के बोला कि माय लॉर्ड, शेर को बोल रहे रैबिट कि वो जो शेर है, दैट लायन लिव्स इन दैट फोर्ट, वह उसी फोर्ट यानी किले के अंदर रहता है, इनसाइड दैट फोर्ट। ही विस्पर्ड, धीरे से फुसफुसा के बोला उसको, किसको, शेर को, जो ओरिजिनल वाला शेर है ना उसको बोला धीरे से। क्यों धीरे से बोला, उसको दिखाना है ना भैया सही में उसके अंदर शेर है, वो डर रहा है उससे, है कि नहीं, तो धीरे से बोला कि उसी में रहता है, उसी किले में रहता है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। द लायन क्लाइंब द वॉल, अभी जो शेर है वह वॉल पे चढ़ गया, कुएं का जो मुंडेरा होता है ना, मुंडेरा, उस पे चढ़ गया। क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, V2 है, क्लाइंब, चढ़ गया। द वॉल, वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, ऑफ द वेल, कुएं के दीवार के ऊपर चढ़ गया। एंड लुक्ड डाउन, और नीचे देखा, लुक मीन्स देखना, लुक्ड देखा, डाउन मीन्स नीचे, अप मीन्स ऊपर, है ना। देयर ही सॉ द अदर लायन, देयर ही सॉ, वहां उसने देखा, सी सॉ सीन, V2 है, द अदर, दूसरे लायन को, लुकिंग बैक एट हिम, जो उसे ही देख रहा था, अंडरस्टूड। द लायन क्लाइंब द वॉल ऑफ द बेल, जो शेर है वो
कुएं के दीवार पे चढ़ गया एंड लुक्ड डाउन, और नीचे देखा। देयर ही सॉ, उसने वहां देखा द अदर लायन, दूसरे लायन को, लुकिंग बैक एट हिम, जो लुकिंग बैक वापिस देख रहा था, एट ही, उसे ही वापिस देख रहा था। यानी जब वो नीचे देखा तो नीचे तो पानी होगा, पानी में उसका ही प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन, यानी कि उसका खुद का इमेज दिखा। तो नीचे देखेगा पानी है जो समझो आईना के जैसा है, तो अंदर भी तो दिखाई देगा ना दूसरा एक शेड, वो तो उसका ही रिफ्लेक्शन है कि नहीं, उसका ही इमेज है। द फुलिश लायन, फुलिश मीन्स मूर्ख, लायन डिडंट रियलाइज, उसने रियलाइज नहीं किया, रियलाइज करना, अनुभव करना, दैट he was staring at his own reflection। स्टेयर माने होता है गुरेड़ना, आंख गुरेड़ना, आंख तरेरना, राइट। ऐसे क्या हम कर रहे हैं, स्टेयर करना, समझ में आ रही है? स्टेयर मीन्स आंख दिखाना। उस मूर्ख लायन को यह नहीं रियलाइज हुआ कि वह अपने ही, स्टेयरिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वह अपने ही, ओन मीन्स अपना, ओन मीन्स अपना, ओन ब्रदर अपना भाई, राइट। ओन रिफ्लेक्शन, अपने ही रिफ्लेक्शन को वो गुरेर रहा था, आंखें तरेर रहा था, उसी को देख रहा था। ही गेव अ ह्यूज रोअर, उस वो बहुत जोर से चिल्लाया, गेव मीन्स ऐसे देना, दिया, गिव गेव गिवन, गिव मीन्स देना, तो उसने एक तगड़ा चिल्लाया, क्या ऐसे दिया नहीं बोलेंगे आप, इसका क्या मतलब हुआ, उसने बहुत जोर से चिल्लाया, चिल्लाया नहीं, रोअर, गरजा, द लायन रोअर्स, यू नो, गरजा, लायन का जो आवाज होता है तो गरजना बोलते हैं, गरजा। द रोअर इकोड, द रोअर, जो रोअर, जो गरजा ना, वो इको हो गया, इको समझते हैं, इको माने होता है अपनी ही आवाज को वापस सुनना, ठीक है, अपनी ही आवाज को वापस, पहाड़ घाटी में जब हम लोग बोलते हैं, या बड़े सा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, वहां पे जब आप बोलेंगे ना तो आपको अपनी ही आवाज वापस सुनाई देगी, उसे ही इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि। तो द रोअर इकोड, जो गर्जा ना वो इको हो करके, इन द वॉल्स ऑफ द वेल, कुएं के दीवार से टकरा करके इको हुआ, एंड साउंडेड इवन लाउडर, और साउंडेड माने आवाज आया, इवन लाउडर बहुत जोर की, माने पहले से भी ज्यादा जोर, जितना उससे चिल्लाया उससे भी ज्यादा जोर से आवाज आई। समझ में आ रही बात? इवन लाउडर माने और लाउडर, इवन लाउडर, इवन वीकर और कमजोर, इवन, इवन, इवन लाउडर और जोर से, इवन स्लोअर और धीरे से। समझ में आ रही बात? इवन लाउडर और जोर से। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? द लायन टर्न्ड, द लायन टर्न्ड, लायन मुड़ा, टू द हेयर, हेयर की तरफ। यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो, यू आर राइट, तुम सही हो, यू आर राइट, राइट मीन सही, राइट माने दाएं भी होता है, लेफ्ट माने बाएं, स्पेलिंग सेम, राइट मीन्स दाएं भी होता है, राइट मीन्स सही भी होता है, सही मतलब यू आर करेक्ट, यहाँ पे क्या मतलब है, राइट का मतलब सही, करेक्ट, यू आर राइट, दिस फेलो इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यह जो है, फेलो मतलब बोलते हैं दिस फेलो माने यह आदमी या ये औरत, या फेलो का मतलब जैसे क्लास फेलो, क्लास में पढ़ने वाला, राइट। तो फेलो का मतलब किसी को ऐसा संबोधन करने के लिए ना हम लोग फेलो बोल देते हैं, राइट। समझ में आ रही बात? तो दिस फेलो मतलब यह शेर के बारे में बोल रहा है कि दिस फेलो इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिज रोअर इज माइटी, उसका जो गर्जन है, जो गर्जन है उसका जो, इज माइटी, माइटी माने बहुत ताकतवर है, मतलब उसका रोअर जो है ना, जो गर्जन है वो बहुत भयानक है, माइटी, पावरफुल है, माइटी का मतलब पावरफुल, जैसे हम लोग भगवान को बोलते हैं ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, अंडरस्टूड, इज माइटी, हिज रोअर इज माइटी, उसका जो माइटी है बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही
बलवान है, बहुत ही मतलब समझ में आ रही बात ना, माइटी मीन्स बहुत पावरफुल। बट डोंट वरी, लेकिन घबराओ मत, डोंट वरी, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा इन अ जिफी, हम झटके में मार देंगे भाई। इन अ जिफी माने एकदम क्विकली, इन अ जिफी माने झटके में, एकदम चुटकी बजाते ही। डोंट वरी, क्या बोल रहा है, यू डोंट, बट डोंट वरी, किसको बोल रहा है, रैबिट को बोल रहा है। तो यार रैबिट का दिमाग अभी पढ़ नहीं पाया, वो रैबिट का ही तो जाल बिछाया हुआ है और रैबिट को ही बोल रहा है डोंट वरी, आई विल किल हिम इन अ जिफी, मैं उसे झटके में मार दूंगा, परेशान मत हो कुछ भी हो। अंडरस्टूड ना? सेइंग दिस, अच्छा आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, आई विल किल हर, मैं उसे मार दूंगा, आई विल किल रमेश, मैं रमेश को मार दूंगा। समझ रहे हैं ना, समझिए, दूंगा फ्यूचर में होने वाला, भविष्य में होने वाला, उसके लिए सेंटेंस है। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, शी विल कम, वह आएगी, टुमारो, कल। समझ में आ रही बात? कितना आसान, बहुत बढ़िया। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, सेइंग दिस, ऐसा कह, से मीन्स कहना, सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए या यह कहते हुए, द लायन जंप्ड इनटू द वेल, जो शेर है वह कुएं में कूद गया। जंप्ड, जंप मीन्स कूदना, इनटू द वेल, कुएं में कूद गया। ही हिट हिज हेड एट द वेल्स बॉटम, ही हिट हिज हेड, उसने अपना सर हिट कर दिया, पटक दिया, एट द वेल्स बॉटम, कुएं के बॉटम पे, कुएं के बॉटम से, बॉटम का मतलब पेंदा, नीचे एकदम, राइट। जैसे मान लो कि ये ग्लास है, तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका बॉटम। समझ में आ रही बात? दिस इज द बॉटम, ओके। सेइंग दिस द लायन जंप्ड इनटू द वेल, ऐसा कहते हुए, यह कहते हुए जो शेर है वो कूद गया कुएं में। ही हिट हिज हेड, उसने अपना सर पटक लिया, एट द वेल्स बॉटम, कुएं के बॉटम से, एंड नेवर केम आउट, और कभी वापिस नहीं आया, मतलब ही डाइड, वो मर गया, उसका सर टकरा गया पत्थर से, जमीन कुएं के बॉटम से टकरा गया और वो मर गया, इसीलिए वो वापस नहीं आया, नेवर केम आउट। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। तो खरगोश का चाल कामयाब हो गया। ठीक है, अब यही देखिए, यही कुछ समझ में आ रहा है? सो दिस इज द लायन सिटिंग ओवर द, क्या बोलेंगे, वेल, कुएं के ऊपर बैठा हुआ है, ऑन द वॉल ऑफ द वेल, कुएं के दीवार पे बैठा हुआ है और देख रहा है नीचे, और नीचे इसको कौन दिखाई दे रहा है, इसका खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? और ये देखिए बगल में जो रैबिट है, रैबिट कैसा था, समझ में आ रही बात? इसका ट्रिक काम कर गया है ना, बहुत बढ़िया। ऑल द एनिमल्स, सारे एनिमल्स, सभी एनिमल्स, हाइडिंग बिहाइंड द बुशेज, हाइड मीन्स होता है छिपना, जो बिहाइंड मीन्स पीछे, जो बुश मीन्स झाड़ी, बुश मीन्स झाड़ी, BUSH, बुश मीन्स झाड़ी, बुश का प्लूरल है झाड़ियों, सारे एनिमल्स जो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे, केम आउट, बाहर आए, केम आउट, क्लैपिंग, ताली बजाते हुए, सारे एनिमल्स जो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे सब ताली बजाते हुए बाहर आ गया। बहुत बढ़िया। द हेयर गेव देम अ बो, हेयर ने दिया उन्हें अ बो, मतलब हेयर ने सबको ऐसा अभिवादन किया। हम लोग ऐसा करते हैं ना, कोई परफॉर्मेंस के बाद हाथ ऐसे करके झुकते हैं, राइट? ऐसा ही वह भी किया, हेयर ने किया, खरगोश ने किया, राइट? ऐसे, अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। What is the moral of the story? Moral of the story is that, moral मतलब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? Do you understand? इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस मतलब, इंटेलिजेंस का मतलब विद्वता, मतलब क्या बोले, इंटेलिजेंट होना समझते हैं ना, दिमाग से जो तेज होता है, जो इंटेलिजेंस होता है मतलब जो दिमाग से तेज
है वह कैन बीट, बीट माने पछाड़ देना, पीछे कर देना, पछाड़ देना, राइट। वह पछाड़ सकता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत को, एंड पावर को भी, स्ट्रेंथ माने ताकत और पावर को कभी भी, राइट, एनी डे। अब एक साथ पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस कैन बीट स्ट्रेंथ एंड पावर एनी डे। मतलब इंटेलिजेंस जो है वो पछाड़ सकता है स्ट्रेंथ को, बल को, और पावर को, ताकत को, एनी डे, कभी भी। मतलब जो दिमाग से तेज है ना, वो जो शरीर से ताकतवर है, समझ में आ रही बात, उसको कभी भी पछाड़ सकता है। दिमाग से जो शातिर है, दिमाग से जो तेज है, वह कभी भी शरीर से ताकतवर आदमी को वह कभी भी पछाड़ सकता है, कभी भी हरा सकता है। इसीलिए जो मन की शक्ति होती है वह बहुत ज्यादा पावरफुल होती है तन की शक्ति से। समझ में आ रही बात? सो बहुत ही सुंदर स्टोरी था ये, ठीक है। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैंने कई एग्जाम्पल भी आपको बताया कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को डे टू डे लाइफ में भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप, ये जो स्टोरी होता है ना, बड़ा ही तगड़ा होता है इंग्लिश सीखने के लिए। आपको बस करना क्या है, पढ़ लिया, सारे नए वर्ड्स भी आपने देख लिए। अब आप एक बार दो बार स्टोरी को देखो, थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, है ना, और 4 बार 5 बार इसको पढ़ो, ठीक है। हो सके 4-5 बार इसको पढ़ो, तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं ना खुद से। इसको पॉज करो वीडियो को और पढ़ो। 4-5 बार पढ़ लिया, मैंने सारे एक-एक वर्ड्स आपको बतला दिए हैं, उसको दिमाग में फिट कर लिया। 5 बार पढ़ने के बाद इसको 3 बार लिखेंगे, राइट। मेहनत तो करना है आपको, अगर इंग्लिश सीखनी है, वो भी बहुत जल्दी सीखनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़े कोई आपको ऐसा थाली में सजा करके दे देगा, लो भैया अंग्रेजी सीख लो, आज से अंग्रेजी तुम्हारा। नॉट दैट इजी, यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। और थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ओके। तो 5 बार पढ़ने के बाद 3 बार लिखेंगे। 3 बार नहीं लिखते हो भैया, 2 बार लिखो, 1 बार तो लिखो। देखो सीधी सी बात, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, है कि नहीं। तो 3 बार लिखेंगे और फिर इसको 5 बार बोलेंगे, अंडरस्टूड। इतना अगर कर लिए ना, माई प्रॉमिस, आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से और लिखने से, अंडरस्टूड। ठीक है, तो स्टोरी इज वेरी सिंपल। टुडे वी लर्नड अ स्टोरी ऑफ अ लायन एंड अ हेयर, राइट। देखिए मैं स्टोरी को आपको सुना देता हूँ। अब देखो, जो भी स्टोरी में हमने पढ़ा ना, उसको आप इसमें यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए लायन इन अ जंगल, जंगल में एक शेर था, ठीक है। द लायन वॉज वेटिंग फॉर हिज फूड, लायन जो था अपने फूड का इंतजार कर रहा था। इट वॉज नून, दोपहर हो चुका था। द सन वॉज ओवरहेड, सन जो था वह सर के ऊपर आ गया था। बट ही वॉज नॉट एबल टू सी हिज फूड, वह अपने फूड को नहीं देख पा रहा था। इट डिड नॉट हैपन लाइक दैट, ऐसा नहीं हुआ था। दैट ही हैड टू वेट सो लॉन्ग, उसे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। इट वॉज डिसाइडेड दैट वन एनिमल विल कम एवरी डे टू द लायन एज हिज मील, उसके खाने के रूप में एक एनिमल हर दिन आएगा एट द आफ्टरनून, दोपहर को। बट टुडे इट वॉज नॉट लाइक दैट, लेकिन आज वैसा नहीं था। द एनिमल्स हैड सेड दैट प्लीज डोंट wipe us out. Earlier what happened, the king lion, whenever he wanted to hunt, he used to go for hunting, and he hunt any animal that he wanted, right। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह से ना आप स्टोरी को बोल के प्रैक्टिस करें। कोशिश ये करनी है कि आपको सेम सेंटेंसेस को बोलने का कोशिश करना है, सेम जो वर्ड्स उसमें यूज हुआ है उसको
जस का तस यूज करने की कोशिश करनी है। या अगर आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीख गए हैं तो आप खुद से भी सेंटेंस को इधर उधर करके, हाँ, बट जो उसके अंदर चीजें हैं वह वैसे की वैसे ही होनी चाहिए, उसका जो अर्थ है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 5-3-5 5 बार पढ़ेंगे, 3 बार लिखेंगे और 5 बार बोलेंगे। ठीक है, बस इतना आपको करना है। और पिछले का स्टोरी को पिछले जो भी स्टोरीज पीछे जो हुआ है 3-4, उसको जरा एक एक बार आप देखते रहेंगे, उसके वर्ड्स को देखते रहेंगे। आज भी जो वर्ड्स हुआ उसको देखते रहेंगे और यही काम कुछ दिन और करना है और विश्वास रखिए, यू विल स्लोली बट श्योरली लर्न इंग्लिश। So that's all for the day. See you in the next class. Till then, keep on practicing. We will meet in the next class. Bye bye. Take care. Bharat Mata ki Jai.